तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्ध पितामह। सिंहनादं विनद्योच्चै शंख दद्मो प्रतापवान। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह भीष्म अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए थे और पितामह समझ गए थे कि दुर्योधन पांडवों की सेना देखकर चिंतित है, मगर इसके बाद भी वह अपनी चिंता को दबाकर अपने योद्धाओं की प्रशंसा कर उनका उत्साह बढ़ा रहा है। उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए सिंह की दहाड़ के समान अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया। शंख बजाना सिर्फ दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए नहीं था, अपितु शंख बजाकर पितामह ने युद्धारंभ की घोषणा की थी। युद्ध में शंख बजाना ये जताना होता है कि हम युद्ध के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं और विजय के लिए कुछ भी कर सकने के लिए तत्पर हैं। मित्रों, यह अपने साथियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने का एक तरीका भी है और हमें भी कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि हम भी उन्हें प्रोत्साहित कर सकें। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः सहसैव्याभ्य हनयन्त सशब्दस्तु मूलो भवत। सिंह के दहाड़ के समान शंख बजाकर पितामह भीष्म ने युद्ध आरंभ की घोषणा कर दी। तब सब ओर उत्साह फैल गया। कौरव सेना में सब ओर से विभिन्न सेना नायकों के शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही और नरसिंघे सहसा एक साथ बज उठे। उनके एक साथ बजने से इतना भयंकर स्वर उत्पन्न हुआ कि सारा आकाश कोलाहलपूर्ण हो गया। युद्ध आसान नहीं होते, युद्ध हमेशा भयंकर ही होते हैं और यह ध्वनि यही अनुभूति करा रही थी। इसलिए मित्रों, हमेशा प्रयत्न करना चाहिए कि युद्ध जैसी स्थिति कहीं से भी पनपने ना पाए, क्योंकि एक बार युद्ध होने के बाद उसकी जो भी निर्णय हो उसे स्वीकार करना ही होता है। आपके पास कोई दूसरा मार्ग रह नहीं जाता।